डिटर्मिनेंट चैप्टर से एक सवाल जो आपके पास एग्जाम में लगभग 90% आता ही आता है। बिल्कुल हाँ। पहले इक्वेशन की मैं बात करूं तो ये कुछ इस टाइप की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z और इज इक्वल टू में d1। अब ये सब क्या है मैम, तो एक एक करके समझते हैं हर एक चीज को। बेटा ए मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ए मैट्रिक्स आपकी किससे बनती है, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये बनती है आपकी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। ये आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज तो निकालना आता ही है। इसी मेथड्स को यूज करके हम अपनी किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने, कहाँ पर चलते हैं बेटा जी, हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, तो अब हम चलते हैं अपने ए इनवर्स की तरफ। एंड बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास, कोफैक्टर्स के पास। डिटर्मिनेंट चैप्टर से एक सवाल जो आपके पास एग्जाम में लगभग 90% आता ही आता है। बिल्कुल हाँ, मैं बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की, जहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बेटा, वो होता है किस कॉन्सेप्ट पे बेस। तो आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, जिसमें आपके पास होता है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। अब बात करेंगे, और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, और मैं मानकर चलती हूँ कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है, जैसा कि हमने अपने बैचेस में भी आपको करवाया है, क्रैश कोर्स में भी आप लोग कर चुके हैं। और इसी के साथ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो माय नेम इज प्रिया मावी, योर मैथ्स एजुकेटर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट पर कि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो बेटा एग्जाम के अंदर 8 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपके पास कुछ लीनियर ऑफ इक्वेशंस दी हुई होंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन की मैं बात करूं तो ये कुछ है इस टाइप की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z और इज इक्वल टू में d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू में d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू में d3। तो एक एक करके समझते हैं हर एक चीज को। बेटा ये जो मेरे पास x के साथ a1 b1 c1 लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये x y z के कोफिशिएंट होते हैं। एंड राइट साइड में जो d1 d2 d3 लिखे हुए हैं, ये सब आपकी हम एक मैट्रिक्स मानते हैं, उसको b मैट्रिक्स b, यानी कि इसको हम कंपैरिजन करके चलते हैं अपना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। तो हमारे पास कोई भी इस तरीके की इक्वेशंस होंगी, उसके बाद हमें लिखना होता है कि ax इज इक्वल टू में b। अब ये जो ए मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, बेटा ए मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ए मैट्रिक्स आपकी किससे बनती है, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये बनती है आपकी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। जैसे यहाँ पर हमारे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 हो जाएगा, b1 b2 b3 और यहाँ पर c1 c2 c3। उसी तरीके से जो आपकी एक्स मैट्रिक्स होगी वो कौन होगी, वो आपके एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स होंगे। कौन होंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, अब हमारी बी मैट्रिक्स क्या बनती है मैम, तो बेटा बी मैट्रिक्स आपकी बनती है जो राइट साइड में आपको d1 d2 d3 की वैल्यूज दे रखी होंगी, ये बनती है आपकी मैट्रिक्स बी। ये क्या बनेंगी, ये बनेंगी आपकी मैट्रिक्स बी। सो बात करते हैं इस पर, मैट्रिक्स बी होगी ये आपके पास d1 d2 एंड d3। उसके बाद जब भी कोई हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन होंगी तो पहले हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमसे कहा गया है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब हमारे पास यहां से अभी हमने जो लिखा बेटा क्या है हमारे पास, सो हमारे पास है ax इज इक्वल टू में b। यहां से अगर मुझे अपनी x की वैल्यूज निकालनी हो तो मैं a को कैसे ले जाती हूँ, इधर ले जाती हूँ, यानी कि मेरे पास यहां पर बनता है बेटा a इनवर्स इनटू में b। बेसिकली अब हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई जेड की वैल्यूज निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि पूरा चैप्टर आप लोग पढ़कर बैठे हुए हैं, ये मैं मानकर चल रही हूँ। ठीक है, तो ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं ये आप सभी को पता है, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है बेटा जी। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज मिल गई, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है इस पर भी बात कर लेते हैं
कि भाई व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं बात करूं बेटा जी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है आपके कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज से बनी हुई मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास यहाँ पर कोफैक्टर्स आ जाते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इसी तरीके से यहाँ पर A31, A32 एंड A33 और इसी का हम क्या ले लेते हैं, इसी ये का आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज तो निकालना आता ही है। इसी मेथड्स को यूज करके हम अपनी किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। कॉन्सेप्ट आपका यही था बेटा, क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कि सॉल्विंग मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस हमारे पास है। अभी अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ax इज इक्वल टू में b और यहाँ पर जब मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर रही हूँ तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या बन जाती है, वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर पहला 3 है आपका 3, 2 एंड 4, दूसरा है -2 प्लस में 1 माइनस में 3 एंड ये है आपका 3 माइनस में 1 और प्लस में 2। बेटा ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। मैम एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास वही हो जाएगा जो हम माने थे अभी, एक्स वाई जेड हो गया और यहीं से आप अपनी बी मैट्रिक्स भी लिख लेंगे। एंड व्हाट इज द बी मैट्रिक्स बेटा जी, वो हो जाएगी आपकी 8, 1, 4। ये आपकी बी मैट्रिक्स यहाँ से हमें मिल गई। अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर चलते हैं बेटा जी, हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने ए इनवर्स की तरफ और जैसे ही हम ए इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम लोग ए इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू में बी हम मानकर चले, यहाँ से हमें एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी निकालना है और हम चल रहे हैं ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से बात। चलिए तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, मेरे पास है 3, 2, 4, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, यहाँ पर 3, -1 एंड 2। ये आपका डिटर्मिनेंट। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा अलोंग R1, है ना, अलोंग R1 यानी कि रो के R1 रो के पहली रो के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से बात करती हूँ, 3 मैं कॉमन लेती हूँ भाई, ये हमने हाइड किया तो हमारे पास 2 1 जा 2 एंड -3 की -1 में करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। ठीक है, सो 3 1 जा 3 और ये फिर से माइनस ही आएगा। ओके जी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है तो बीच में माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी रहता है तो प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हाइड तो 2 2 जा 4 एंड प्लस में 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 3 हो जाता है एंड प्लस में 3 करेंगे तो ये हम हाइड करेंगे तो 2 3 जा -6 और -4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंदर से बचा -3 एंड बेटा जी 8 2 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, 4 4 जा 8 हो जाएंगे और 8 2 जा 16 हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास बचेगा 3 बाहर है और अंदर से -10 तो ये जाएगा -30। तो दिस इज -30 एंड हमारे पास -30 एंड -3 33 हो गए। तो -33 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए बेटा। 13 ये बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा -17 आपके पास आंसर आ चुका है। कितना आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास -17। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है -17। नाउ अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले आपको माइनर के पास जाना पड़ता है, फिर आपको कोफैक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कोफैक्टर के पास भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास, कोफैक्टर्स के पास। तो सीधा कोफैक्टर्स के पास चलते हैं अपना। ठीक है जी, तो कोफैक्टर के पास चलते हैं। पहला कोफैक्टर यानी कि A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2। हम क्या लिखेंगे, इसको सीधा 2 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब होता है आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करूंगी तो मेरे पास जो बचा हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 -3 -1 और 2। अब इसको सॉल्व कर लो और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ बेटा मेरे पास क्या बचेगा, 2 1 जा 2
एंड ये माइनस माइनस प्लस और फिर से -3। तो मेरे पास जो आंसर आया, देखो इस माइनस की पावर 2 है तो ये तो माइनस नहीं देगा, पॉजिटिव देगा। तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1 बचा। नाउ आगे चलते हैं, हम निकालते हैं A12। A12 का मतलब होता है -1 की पावर 3। और यहाँ पे कौन बचेगा, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो 2 4 -1 2 बचा। 2 4 -1 और 2, पहले इनको लिख लेते हैं सबको। फिर A13 हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, यानी कि -1 की पावर 4 और यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो मेरे पास बचेगा 2 4 1 और -3। ठीक, इसी तरीके से मैं यहाँ पर A21 निकाल लेती हूँ, यानी कि -1 की पावर 3 और मेरे पास बच रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड किया तो -2 -3 -2 -3 3 एंड 2, ये मेरे पास बच गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मुझे बाहर से ऑलरेडी एक तो -1 मिल रहा है, उसके बाद 2 2 जा 4 होते हैं बेटा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4, अंदर से मुझे 4 मिला और बीच में माइनस आता है तो ऑलरेडी -4 तो प्लस हो जाएगा। 4 4 8 होते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 8 के साथ होगी तो मेरे पास -8 आया। यहाँ पे सॉल्व कर लो, अंदर से तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि पावर इवन है। तो 2 3 जा -6 -4, ये बचेगा -10 और यहाँ पर आएंगे तो बेटा नेगेटिव बाहर से भी मिल रहा है तो -4 एंड 3 3 जा 9, वो भी प्लस का। तो 4 -4 + 9 क्या हुआ हमारे पास, -4 + 9 दैट इज +5 बचा और बाहर भी माइनस था तो मेरे पास -5 बच गया। तो ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। नाउ अब हमें A22 A23 सबकी वैल्यूज निकालनी है तो मैं चल रही हूँ आगे। अब हमें निकालना है A22, उसके बाद हमें निकालना है A23। तो A22 मतलब -1 की पावर 4 बेटा, यहाँ पर -1 की पावर 5 और यहाँ पर हम किसको निकालेंगे, A22 का मतलब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड तो 3 4 3 2, क्या बचा हमारे पास 3 4 3 2, 3 4 एंड 3 2। सॉल्व करो इसको, बाहर से तो पॉजिटिव मिलेगा, 3 2 जा 6 माइनस के 4 3 जा 12, सो मेरे पास माइनस का 6 बचा। इधर आ जाओ, इधर आपके पास 2 3 है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 3 4 -2 -3, तो ये बचा 3 4 -2 -3। सॉल्व करो, माइनस हो जाएगा 9 एंड माइनस माइनस प्लस 8, तो ये बाहर से भी मुझे माइनस मिल रहा है क्योंकि माइनस की पावर है भाई, बाहर से भी एक माइनस मिल रहा है। तो लिखो वापस से कि बाहर से -1 अंदर से -9 + 8, तो एक अंदर से माइनस बाहर से माइनस तो प्लस का 1 बचा। नाउ हम निकालते हैं A31, क्या निकालेंगे A31, A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 1 3 -1, तो मेरे पास बचेगा -1 की पावर 4 और ये बचा कितना, ये बचा -2 1 3 -1, -2 1 3 -1, बाहर से तो पॉजिटिव आएगा, 2 1 जा 2 पॉजिटिव हो जाता है, -3 बेटा ये बचेगा -1। आगे आ जाओ 3 2, A32 निकालना है यानी कि -1 की पावर 5 और ये हो जाता है 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 3 -1, 3 2 और 3 -1। सॉल्व करो इसको, बाहर से माइनस मिला मुझे और ये हो जाएगा -3 3 2 जा 6 माइनस में, अंदर से आएगा -9 और बाहर है तो पॉजिटिव 9 बचा। A33 और निकाल लो, सो A33 हो जाता है -1 की पावर 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड किया, 3 2 -2 1, 3 2 -2 और ये 1। सॉल्व करो, बाहर से पॉजिटिव मिला, 3 1 जा 3 एंड ये प्लस में 4 हो जाएगा, तो बेटा मेरे पास आया कितना 7, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 7। अब हमें निकालना है अपना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि जितने भी हमारे पास को फैक्टर्स आए हैं उनकी ट्रांसपोज ले लो। तो मैं करूंगी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू में यहाँ पर A11 A12 सबकी वैल्यूज रखनी है मुझे, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ मिलेगा A31 A32 A33। ठीक, ये हो गया और इसका ट्रांसपोज। और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, देखो यहाँ पर बचेगा, सबसे पहले वैल्यूज लिख लो, तो -1 -8 और -10, ये A11 A12 की है, -1 -8 -10, तो -1 -8 और -10 इधर हो गया। फिर मेरे पास है -5 एंड A22 की वैल्यू बेटा -6
और इसकी वैल्यू +1 और 831 की वैल्यू -1 एंड इसकी वैल्यू +9 और इसकी वैल्यू 7 और इसका हमको क्या लेना है ट्रांसपोज। एंड ट्रांसपोज का मतलब होता है जब आपकी रो कॉलम्स बन जाए एंड कॉलम्स रो बन जाए। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम बन जाती है, कॉलम्स रो बन जाती हैं। तो इसको कर लो, यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम से, यानी कि -1 -8 -10 इधर आ गया, -5 -6 1 इधर आ गया, -1 9 और 7 इधर आ गया। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। बट हमको क्या चाहिए था मैम, हमको तो ए इनवर्स चाहिए था। तो बेटा ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। सो हमारे पास ये पूरी मैट्रिक्स आ चुकी है और इसकी वैल्यू थी -1 1/17 और इस मैट्रिक्स को रख दीजिए। तो -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 और 7। ठीक है जी। अब क्या करना है मैम, तो हमको पता था हम क्या लेकर चले थे बेटा, हम लेकर चले थे ए इनवर्स x इज इक्वल टू में ए इनवर्स इनटू में b। तो रखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x y z है एंड a इनवर्स की वैल्यू क्या है, माइनस में 1/17 बाहर बैठा हुआ है और अंदर क्या है -1 -8 -10 और यहाँ पे -5 -6 1 और यहाँ पे -1 9 और 7 है। और बेटा मल्टीप्लिकेशन में b की वैल्यूज है। अब b की वैल्यूज क्या थी वो देखो, 8 1 और 4। तो b की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 8 1 और 4। ये हो गया 8 1 और 4। अब क्या करना है मैम, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर तो एक्स वाई जेड चल ही रहा है, यहाँ पे माइनस के 1/17 हो गया। बेटा जी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रो इंटू कॉलम्स। तो पहला मेरे पास आया -8, -5 की -1 में करेंगे सो -5, -1 की इसमें करेंगे सो -4। ठीक है, इनको ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा देखो। फिर -8 की 8 में करेंगे तो -64 है ना, -6 की इसमें करेंगे तो -6 भाई, और 9 4 जा कितने होते हैं जल्दी से बताओ, 36। तो पॉजिटिव का 36 आ जाएगा। इधर आ जाइए, ये हो जाएगा -10। बेटा जी -10 यानी कि माइनस का 80। फिर बीच में रो इंटू कॉलम्स होता है, बीच में पॉजिटिव आएगा। फिर 28 करो, घटा लो इनको। तो हमारे पास माइनस का 1/17 यहाँ पे बचा। यहाँ पे जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो फर्स्ट कॉलम में मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में मुझे दिख रहा है -8 -5 और -4, यानी कि यहाँ से मेरे पास बचेगा, ऐड कर लो इनको, ये हो जाएगा -17। इधर आओ, -64 एंड -6 हमारे पास बच रहा है बेटा। तो ये हो जाएगा -70 एंड +36। तो -70 में से +36 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 एंड 3 3 34। तो हो जाएगा -34। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा -80 में से 29 घटाएंगे तो ये बचा 1। ठीक है, और यहाँ पर 7 में से 5 के 51। तो बेटा ये हो जाएगा -51। इधर चल रहा है मेरे पास x y z। ठीक, अब इस -17 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हर किसी को डिवाइड करना है। -17 को -1/17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बचा बेटा। 17 2 जो 34 होते हैं, ये +2 बचा और ये +3 बचा, यानी कि यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ चुकी है 3। और यही हमारी लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज थी। z की वैल्यूज कितनी आ चुकी है मेरे पास 3। बेटा ये तीनों वैल्यूज ही हमें निकालनी थी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन जो आपको पेपर में आता है। 90% इसी के आने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा नहीं आता है तो बेटा फिर आपको ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, क्योंकि ए इनवर्स भी सिमिलर इसी के जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आपके पेपर में, और हाँ एक ही वीडियो में आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो बेटा बढ़िया रहा, अच्छा रहा, और चलिए मिलते हैं आपसे और किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम फिर से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे इसी तरीके का, कि हम एक ही वीडियो में आपको मैक्सिमम नंबर इसी वीडियो से दे सके। और एक बार देख लेते हैं फिर से हमने क्या क्या चीजें की हैं। सबसे पहले हमने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ये होता है, और आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है जो 8 मार्क्स का होता है भाई। उसके बाद यहाँ पर जो चीजें हैं हमारे पास, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। एक्स आपका एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स हो जाती है, D1 D2 D3, ये आपकी जो राइट साइड में वैल्यूज लिखी होती है वो होती हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन उठाया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ से शुरुआत की, ax = b लेकर चले। उसके बाद हमें पता था कि a इनवर्स हमें निकालना है, तो हमने a इनवर्स निकाला। बेटा a इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होने चाहिए, तो हम डायरेक्टली अपने कोफैक्टर्स पर गए, हमने सारी वैल्यूज को निकाला, वैल्यूज निकाली, सारी वैल्यूज रखी, उसके बाद अपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली और एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमारे पास आ गई, जिसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आराम से पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को PYQ की सीरीज अटेंड करनी है तो बेटा हर रोज शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए PYQ की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज PYQ कर रहे हैं, तो आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।